पूरी तरह साथ दे तो और बातें, मगर तुम साथ दो तो और बातें। चलने को तो एक पैर पे भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा पैर साथ दे तो और बातें। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उसमें जिसमें जिन्होंने परीक्षा दी थी बीएसटीसी 2024 की, उनके लिए जिन्होंने जिनके नंबर जो परिणाम घोषित हो चुका है, उसके बाद जिनको कॉलेज लिस्ट मिलनी थी वो कॉलेज लिस्ट आ चुकी है। जिन्हें हम काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल जारी हो चुका है, कितने नंबर पर आपको काउंसलिंग करवानी होगी और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग कितने नंबर पर करवाओगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने हैं और कौन से पास में है और कौन से बनाने होंगे, ये सभी क्वेश्चन पर आपकी चर्चा होगी। तो इस क्लास के अंत तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। और बीएसटीसी और पीटीटी के लिए अति महत्वपूर्ण जीके की क्लास आपके लिए जरूर आएगी, तो आप इस चैनल पर बने रहिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर कि कॉलेज लिस्ट कौन सी है, काउंसलिंग प्रक्रिया शेड्यूल की कितनी अवधि के अंदर है, कितने दिनों के अंदर काउंसलिंग करवानी होगी, कितने नंबर वाले करवाएं, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है। पहले तो दोस्तों आपको बताई गई है जो शेड्यूल जारी की जाए वीएमयू द्वारा, प्री डीएलईडी वीएमयू द्वारा, वो आपको बताया जाएगा। कहा गया है प्री डीएलईडी परीक्षा 2024 में 30 तारीख 7 महीना 2024 में आपको जो परीक्षा एग्जाम हुआ था उसका परिणाम घोषित हो चुका था 17 तारीख 7 महीना 2024 को। उसके बाद में जो कार्य प्रारंभ करने थे, कौन सी जो काउंसलिंग प्रक्रिया शेड्यूल जारी किया गया है, कौन सी काउंसलिंग करवानी है, तो वो बात की गई है। इसमें काउंसलिंग प्रक्रिया में 3000 शुल्क लगेगी, 3000 रुपये का शुल्क लगेगा, जिसमें आपको ई मित्र के माध्यम से काउंसलिंग करवानी होगी। वो अवधि है 20 तारीख से 30 तारीख तक 2024 जुलाई महीने की, यानी 10 दिन के अंदर आपको काउंसलिंग करवानी है। तो जल्दी से आप अपने ई मित्र पर पहुंचिए और काउंसलिंग करवानी है। तो दोस्तों, उसके बाद कहा गया है कि जो प्रथम चरण अलॉटमेंट है यानी फर्स्ट लिस्ट है वो 4 तारीख को आ जाएगी। उसके बाद फर्स्ट लिस्ट वाले जो जिनको कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो कॉलेज में जाकर अपनी रिपोर्टिंग करवाएंगे, यानी ऑनलाइन के माध्यम से अपनी फीस जमा करवाएंगे 13,555 रुपये ये, और 3,000 की शुल्क, दोनों ये फीस करवानी होगी फर्स्ट चरण वालों को। फिर फर्स्ट चरण के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा उपस्थित आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में आपको रिपोर्टिंग करवाने जाना होगा, यानी एक बार आपको कॉलेज के अंदर जाना होगा, उस कॉलेज में आपको प्रवेश लेना होगा। प्रवेश लेने के बाद आपको फीस जमा करवाने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी, वो स्लिप लेके आना है। अगर आप स्लिप नहीं लेके आओगे तो आपको, अगर आप ओपन मोड कराओगे या परीक्षा एग्जाम में वापस बोगे वहाँ कॉलेजों में, तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको जहाँ लिस्ट दी जाएगी वो रिपोर्टिंग के बाद जो लिस्ट दी जाएगी वो लेके आना है। उसके बाद उसके बाद आपको कहा गया है कि जो फीस के बाद आप जो अभ्यर्थी आवंटित रिपोर्टिंग करवाने के बाद शिक्षण संस्थान में प्रवेश विद्यार्थियों द्वारा प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना होगा, जिसमें आपको 5 तारीख 8 महीना 2024 से 12 तारीख 8 महीना 2024 में, यानी दोस्तों आपको कॉलेज मिलने के बाद वहाँ आपको शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करना होगा। तो वो तो आपको बता दिया, जहाँ रिपोर्टिंग करवा जाओगे तो आपको यानी 10 कम से कम 10 से 20 दिन आप जाना होगा, ताकि आपकी हाजिरी हो सके। जो हाजिरी वाली लिस्ट है, जो अगर आपको अपॉइंटमेंट करवाओगे तो अपॉइंटमेंट में आपको मांगी जाएगी, तो इसमें आपको लिस्ट वो रिपोर्टिंग लिस्ट दी जाएगी। नहीं तो आप हाजिरी नहीं भरोगे तो आपको लिस्ट नहीं दी जाएगी, ये एक बात आप ध्यान रखना। इसके बाद आपको कहा गया है कि संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन पर प्रवेश स्तर पर प्राप्त करना होगा, यानी दोस्तों आपको जो प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थी द्वारा स्वयं घोषित प्रोविजनल, यानी वहां आप जाओगे कॉलेज में, जो आपको खुद को जिम्मेदार प्रवेश करना होगा, आप जिम्मेदार रहकर। और उसके बाद आपको दोस्तों प्रवेश अपर मूवमेंट करवाया जाएगा। अपर मूवमेंट का अर्थ होता है कि आपको जो घर के पास जहाँ आपके 450 से ऊपर नंबर बन रहे हैं और आपके तो हमें दूर मिली है कॉलेज, तो नजदीक कॉलेज लेने के लिए आपको अपर मूवमेंट का फॉर्म फिल करवाना होगा। वो अवधि है 14 तारीख 8 महीना 2024 से 16 तारीख 8 महीना, यानी 2 दिन गए, 15-16 2 दिन तक आपको अपर मूवमेंट का फॉर्म फिल करवाना है। एक बात कहें तो जो पंजीक विभाग के अनुसार वीएमयू द्वारा जल्दी काम हो रहा है, यानी कम अवधि के अंदर फटाफट काम हो रहा है। तो आप
आपको भी तैयार रहना है, बोले तो तैयार रहना है। डॉक्यूमेंट सब बनवा लीजिएगा, जो आपको यहाँ कहा जाएगा कि ये आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये बना रहना। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको जानकारी के लिए पीडीएफ प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टीचिंग एग्जाम के नाम से है। तो दोस्तों उसके बाद कहा गया एक अपील मूवमेंट के में जो घोषणा होगी उसकी वापस तारीख आएगी 20 तारीख 8 महीना 2024 को आ जाएगा। उसके बाद संस्थान में प्रवेश करना है और पोर्टल पर जाकर आपको ये अब फर्स्ट लिस्ट के माध्यम से ये आपको करवाना होगा। इसके बाद कहा गया है कि जानकारी दी गई है, तो जानकारी दी गई है या दोस्तों आपको क्या क्या करवाना होगा, कैसे करवाना होगा, तो वो सेकंड वीडियो में लाइव आऊंगा, उसमें आप बने रहिएगा। और इसमें आपको एक बात बता दूं, अब काउंसलिंग कौन कौन करवाए, बस एक पर्सन आपके साथ प्रथम पर्सन ये है कि काउंसलिंग कौन कौन करवाए। तो दोस्तों चाहे आप ओबीसी से हो, चाहे आप एससी से हो, चाहे आप एसटी से हो, चाहे आप एमबीसी से हो, चाहे आप जनरल से हो, मेल मेल के द्वारा आपको काउंसलिंग करवानी है, 350 से ऊपर है तो आप काउंसलिंग करवा दो। शायद इसमें कहा या काउंसलिंग में क्या होगा, तो आपको बता दूं कि काउंसलिंग करवाओगे तो आपको 3000 रुपये जमा करवाने होंगे। 3000 रुपये जमा करवाने के बाद आपको जो कॉलेज मिलेगी तो आपको अच्छा बात है, नहीं मिलेगी तो आपको 100 से 200 रुपये कटेंगे और रुपये वापस आ जाएंगे, यानी 27 28 29 तक वापस आ जाएंगे। वीएमयू द्वारा कहा गया ये। और पेंजिक विभाग द्वारा 2022 में तो रिफंड आधों का आया था, आधों के वापस आया नहीं, क्योंकि उसमें किसी ने जो रिफंड के बारे में या वीडियो बनाए हुए हैं, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। तो ये 3000 आपको 350 से ऊपर मेल द्वारा आपको काउंसलिंग करवानी है। अगर फीमेल की बात करें तो आप 300 से ऊपर हैं तो आप भी काउंसलिंग करवाने मत चूकिए, क्योंकि आपको पैसे की वापस आ जाएंगे, वे पैसे जाने कहीं नहीं है। 100 से 12 से 6 से 7 महीनों के अंदर या 12 महीना, लगभग 12 महीना लगेंगे और आपको मिल जाएंगे वापस 27 28 29 रुपयों। तो दोस्तों ये काउंसलिंग करवानी होगी आपको। अब ये बात थी काउंसलिंग करवाने के। अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया जाए कि आपको एक तो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट बनानी है। और उसके बाद आपको एक जाति प्रमाण पत्र, जिसमें आरक्षण है तो जाति प्रमाण पत्र, एक मूल निवास बनाना है। और ये 4 डॉक्यूमेंट तो आपको बस परफेक्ट होने चाहिए, नहीं तो आपको वंचित कर दिया जाएगा प्रवेश से। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने होंगे। उसके बाद जो मांगा जाएगा वो आपको स्कूल में दे दिया जाता है, टीसी को, चरित्र प्रमाण पत्र को, ये सब स्कूल में दे दिए जाते हैं। और जो फोटो है तो आपके पास रखना है, वो आपके जो काउंसलिंग प्रवेश होगा उसमें बारे में बताया जाएगा और एक वीडियो बना के। तो इस क्लास वीडियो चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना चैनल को। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।